दोहरा लिए वहाँ, चिंता मत करो। दोस्तों मैं आज आया हूँ, ये गामड़ी गांव है एक, और मैं जिनसे मिल रहा हूँ वे परिवार से हैं। और आप 6 चोकले के युवा अध्यक्ष है दमामी समाज के, और इनके साथ साथ ये राजसमंद और उदयपुर के ग्रामीण एरिया के भी युवा अध्यक्ष हैं। और आज मैं जो इनसे सलाह लूँगा, जानकारी लूँगा, वैसे तो मैंने आपके पापा से इस गांव के बारे में जानकारी ले ली है, पर जो ये 6 चोकले हैं, और इस चोकले में जैसे मैंने यहाँ आया और उसके बाद में मुझे कुछ समस्याएं दिखी, तो उन समस्याओं के बारे में इनसे चर्चा करूँगा, क्योंकि ये अध्यक्ष है और युवा अध्यक्ष है, तो उस समस्याओं का समाधान ये कैसे करते हैं और किस हिसाब से अपनी पब्लिक को ये समझाएंगे, इसके बारे में इनसे हम चर्चा करेंगे। तो सर, आपका नाम तो हिम्मत लाल जी वे दमामी, ठीक सर। तो और आपका नाम क्या है? संजय दमामी। बेटा सीधो बेटो, अच्छो न लगे अब, क्योंकि वो वीडियो दुनिया देगी, ठीक है। तो सर, आप दो तरह के अध्यक्ष हैं, ठीक है सर। और ये बताइए कि आपके मेवाड़ में, जिसमें राजसमंद और उदयपुर, आपकी वहाँ पर किस प्रकार से अपनी गतिविधियाँ संगठन में होती है और वहाँ पे आपको कितनी तवज्जो दी जाती है? हम बाल विवाह रोकने के लिए वो समाज को बिल्कुल जी, मृत्यु भोज पे वो प्रतिबंध कराने के लिए जी। और दूसरे समाज में कोई ज़्यादा कोई वो शराब वराब वो पीते उसको सबको समझाएं। मतलब शराब निषेध, हाँ, पर्यावरण निषेध, हाँ, बाल विवाह निषेध, हाँ, तो ये तो सर आपके इस एरिया में चलता है, मैंने देखा है। और अभी एक नई समस्या और देखने को मिली मुझे आज, जैसे कि आपके केलवाड़ा में एक परिवार है, हाँ, पत्नी का पति जिंदा होते हुए भी वो दूसरी शादी कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ का नाता शुरू हो गया। वो क्या तो आप पहले से ही है, पहले से ही है? पहले से ही। नाता पहले से ही है, हाँ, वो तो चल रहा है। पर वो तो अभी शादी कर रहे हैं। पर उसमें क्या है कि वो महीना 2 महीने में शादी है उसकी। जो बिगाड़ रखा है जी ये जो उसकी कोई परिवार वाला आगे पीछे कोई सोच ही नहीं रहा है, जी तो फिर उसमें क्या है, फिर घर वाला क्या करे? ठीक है, उसने अभी एक जो तिलवाड़ा की जो बात कर रहे हो आप, उसमें क्या है, उस लड़की के जो सामने वाले था पति, जी। खुद ने वो दहेज वो लिख के दे दिया, हाँ, डाइवोर्स दे दिया। हाँ, हाँ, फिर अब उस लड़की को घर पे रखने से मतलब क्या है? तो उसको तो दूसरी जगह तो देना ही पड़ेगा ना। तो मेरा आपसे एक निवेदन है सर, जी, यदि उसको रखना ही नहीं था या बिगाड़ हो गया, तो क्या समाज का अपना एक फर्ज होता है, आप संगठन के अध्यक्ष हैं सही है। और अपने वो बड़े बुजुर्ग भी हैं, क्या इस प्रकरण को समाज में ले गए या बिना ले जाए ये काम वो हो रहा है? वो तो आपस में दोनों बैठ के बात कर ली थी और आपस में समझौता कर लिया, तो- समाज तक तो बात गई नहीं है ना। तो अब बताइए मुझे कि वो समाज में दोबारा वापस जा रही है शादी करके, ठीक है, तो इसका मतलब समाज को तो वो अंगूठा दिखा दिया, हाँ, समाज के संगठन को अंगूठा दिखा दिया। तो दोनों पार्टी ने वो नहीं, तो ऐसे बताइए कि दोनों पार्टी ही करेगी या समाज भी कुछ करेगा? समाज कुछ करेगा, लेकिन समाज वालों को पूछा ही तो नहीं है ना। पर आप नहीं समझ रहे, अगर वो ऐसा करी है तो समाज इसके प्रति क्या निर्णय ले रहा है? हाँ, वो अपन एक जो रजिस्ट्रेशन हम करवाना चाह रहे हैं समाज का, उसमें हम वो पूरा नियम लिखेंगे जी। और उस नियम के आधार से हम उसको समाज लेवल पे जाकर पूछताछ करेंगे, फिर बात करेंगे। भाई मेरा ये मानना है, यदि कोई व्यक्ति समाज के नियमों की पालना नहीं कर रहा है तो समाज उसको या तो समाज से बेदखल कर दे, हाँ, समाज से बहिष्कार किया। ठीक है, और वहाँ पे उसका आना जाना बंद कर दे, ताकि ऐसी गलती दोबारा कोई व्यक्ति ना करे। और ये जो समाज में कुरीति चलने वाली है, इसको समय से पहले रोका जाए, ठीक है सर। बात करेंगे, तो करेंगे।
हाँ। बात करेंगे, समाज वाले से बात करेंगे, अपने वाले से भी बात करेंगे। सब पहले एक हमारा जो कोई रजिस्ट्रेशन का मामला है जी। वो पूरा करेंगे, उसमें हमारा वो लेटर पैड वगैरह सब बनेगा, फिर अपन ये बात करेंगे। पहले अभी हमारे पास कोई एविडेंस है ही नहीं, एविडेंस मिलेगा तो फिर हम बात करेंगे। पर एक बात बताइए सर, शिकायत करें तभी हम अपराध रोकें या हमें किसी के द्वारा पता चल जाए तभी अपराध रोकें? पहले तो ये बात है कि शिकायत अगर कोई पर्सनली मामला है जी। हमारे को अगर सूचित करेगा तो हम उस पे बात करेंगे। अगर हमारे को अगर वो पूछ ही नहीं रहा है तो हम बात नहीं कर सकते। अपन थाने में जाएंगे तो रिपोर्ट देंगे तो पुलिस वाले नहीं, ये थाने का मामला ही नहीं है, ये तो समाज का मामला है। जी, अरे एक उदाहरण दिए अपन। हाँ। तो ये- समाज का मामला है, अगर आगे वाला केस हमारे पे कर दे तो फिर क्या करें? नहीं कर सकता वो। यदि मुझे बताओ, नहीं मैं एक बात हूँ आपको, हमारे समाज में जैसे मैं बताऊँ साहब, एक पाखंड गांव है, उसके पास में एक गांव और है जिसमें साहब बैंड नहीं बजता, घोड़ी पे नहीं बैठता, मतलब वो पूरे गांव के लिए, इसमें कोई जाति विशेष नहीं है। अच्छा, ठीक है, अगर आज हमारे समाज में नाता होता ही नहीं है और अगर कर लेता है तो अब ये समाज का संगठन क्या उसका विरोध नहीं कर सकता है क्या? विरोध तो नहीं कर सकता है, समाज को अब मजबूत करेंगे। पहले तो जो कुछ हो रहा जो हो ही रहा, ठीक अब है। अपन एक्टिव हो रहे हैं, अपन जो बात करेंगे रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो हम एक्टिव करके समाज को जागरूक करेंगे। मतलब नए सिरे से हमने इस समस्या का समाधान करना है। ठीक सर। दूसरी बात ये सर, अभी आप जैसे कह रहे हो बाल विवाह नहीं होना चाहिए और सरकार भी रोकती है, लेकिन अपने यहाँ पे जैसे कि मैंने सुना है बच्चों की शादी बचपन में हो जाती है। ठीक है, मैं ठेठ 4 भुजा से देखता आ रहा हूँ। मैंने एक लड़की से पूछा, बेटा तेरी क्या उम्र है, तो कौन सी क्लास में पढ़ती है? तो उसने कहा अंकल जी मेरी ये है और मेरी शादी हो गई। मैं कहा तेरी शादी, तू तो अभी 14-15 साल की, तेरी शादी इतनी जल्दी कैसे कर दी? मेरी शादी तो बचपन में कर दी। कब कर दी? बचपन में कर दी। मैं कहा यार तेरी बचपन में शादी कर दी तो तू आज अगर लड़का पलट जाए और या लड़की पलट जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, वो तो उसके मम्मी पापा को पैसे की जरूरत थी, हाँ। उस हिसाब से कुछ करवा दिया। बाकी तो नियम के आधार से तो उम्र 18 साल की होती है लड़की हाँ। की, और 21 साल का लड़का होता है। हाँ, तो उसको क्या मम्मी पापा को पैसे की कोई जरूरत होगा किसी कारणवश कर। भाई साहब अगर ज़रूरत के मुताबिक सारी चीज़ें होने लग जाए तो अब आम व्यक्ति जो है दारू बेचने लग जाएगा, तो मुझे तो पैसे की ज़रूरत है। बस आम व्यक्ति अफीम बेचने लग जाएगा, मुझे पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या ऐसा अपराध नहीं है? अगर वो ऐसा करता है बाल विवाह और बच्चे को बड़ी के साथ छोटी को निपटा दिया, तो क्या ऐसे बच्चे परिवार में ऐसे अपराध पनप नहीं रह गया? गलत है। गलत रहे तो क्या समाज इस संबंध में कुछ बात चर्चा कर रहा है? चर्चा क्या करे, क्या बोल रहे हैं? हमारे को लोगों को पैसे की जरूरत, लोगों को तो एक्टिविटी तो है ही नहीं है। 18 साल के बाद अगर शादी करवाए तो उसको लड़की को भी अगर मनपसंद हो शादी कर ले, लड़का को भी पसंद हो। अभी पहले शादी करवा दे फिर बात बिगड़ेगी, उस समय बोलेगा हमारी बच्ची तो छोटी थी, अब फैसला क्या करेंगे? अरे तो अपराध तुमने तो उस वक्त ही कर दिया जब ये छोटी थी। भाई सरकार ने आपको 18 साल 21 साल कर रखे हैं, उसको आपने त्याग के उसकी शादी करा दी, तो अपराध तो पहले ही कर दिया। सही बात। ठीक है, तो क्या एक बात है सामाजिक लेवल पे, जैसे आपका व्हाट्सएप का ग्रुप चलता होगा, तो क्या इसमें ऐसी कोई भर्त्सना, उसका जो है कोई उसकी निंदा इत्यादि कोई अपने लेवल पे करते हैं क्या? तो ऐसा जो हुआ अच्छा नहीं हुआ? लोग तो गलत ही बोलेगा ना, क्या बोलेगा? लोग तो गलत ही बोलेगा कि पहले शादी क्यों करवाई, हम्म। उम्र होने के बाद शादी करवाओ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक लेवल पे संगठन इस प्रकार की जब कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसकी निंदा प्रस्ताव पास करते हैं क्या? अब भी हम अब करेंगे जी अभी तक तो हमारे पास कोई एविडेंस है ही नहीं। जी अब एविडेंस आने के बाद हम करेंगे, ठीक है। पहले क्या बोलेंगे? हम अभी कुछ बोल नहीं सकते। मतलब आपके यहाँ जब भी सर यदि कोई संगठन का काम होता है, सामाजिक लेवल पे इकट्ठे होते हैं, तो ये चर्चा का विषय होना चाहिए। बोलना चाहिए। सही।
कि हम अब आने वाला, अब तक तो हमने जो था सहन किया, पर अब सामाजिक लेवल पे हम इसको सहन नहीं करेंगे। और जिसने भी ऐसे कर कार्य किया तो संविधान उसका निर्माण करेगा और संविधान के तहत उसके एफआईआर लॉन्च कराएंगे। ठीक है सर। अब सर मैं बात से आप कह रहा हूँ, जैसे कि मैं जगह जगह जा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मेरा एक मकसद ये है सर, एक तो हमारे समाज की संख्या क्या है ये ज्ञात करना भी ज़रूरी है। दूसरी बात ये सर, हमारे बच्चे बच्चे बड़े हो रहे हैं, किसी को योग्य लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रही, तो वीडियो के माध्यम से हम पता करते हैं भाई कि आपके परिवार में कितने लड़के कुंवारे, कितनी लड़कियां कुंवारी, उनकी एज फैक्टर क्या है और उनका शैक्षिक स्तर क्या है। तो इससे किसी भी व्यक्ति को उस गांव के बारे में ये पता चल जाएगा कि फला गांव में इस गोत्र का बच्चा कुंवारा है या कुंवारी है, तो फालतू इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तीसरी बात ये सर, हमारा समाज जब से ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आप भी एक संगीत का काम करते हैं, ठीक है, किसी भी सरकार ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, क्या इस समाज को शिक्षा विभाग से रोज़गार दिलाने की कोशिश न तो सरकार ने की और न समाज ने आगे बढ़ के किया। तो इस संबंध में आपका जैसे ये एरिया है, 6 चोकले हैं, और इन 6 चोकलों में यदि हम आपको अधिवेशन के लिए आमंत्रित करें तो क्या इस संबंध में आपका क्या रुख रहेगा? हमारा तो एक, हमारा समाज के लिए कुछ अच्छा करो, कांग्रेस बीजेपी कोई भी पार्टी हो, समाज के लिए अच्छा करो। तो हम नौकरी की बात कर रहे हैं, तो नौकरी हमारे को समाज वाले को मिलनी चाहिए ना। मिलनी चाहिए। देखिए सर, अभी 7 लाख विद्यालय राजस्थान में, 90 लाख विद्यालय पूरे हिंदुस्तान में, किसी भी राज्य में शिक्षा विभाग में, चाहे ढोली हो, बाईटी हो, बारेट हो, नंगारची हो, दमामी हो, किसी को भी सरकार ने म्यूजिक टीचर की पोस्ट नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। तो क्या हमें समाज को एकता के साथ इस सरकारों का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्या ये अपना हक है कि नहीं है? हक है ना। हक की लड़ाई लड़ेंगे। और एक बात बता दूँ सर, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने राम जी मंदिर का निर्माण किया, वहाँ पे सारे जितने पंडित थे उन सबको सरकारी नौकरी दी, सही, ठीक। हरिजनों ने जितनी नगर पालिका, नगर परिषद है, वहाँ पे सब में स्वीपर का पद, उसके ऊपर आरक्षण कर लिया, ठीक है। 5% आरक्षण के लिए देखो, आपने देखा होगा गुज्जर और जाट ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी। तो क्या हमारा संगीत अपना अधिकार है या नहीं है? और इसके लिए हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे ना। तो भाई हमारे लोगों को भी तो रोज़गार चाहिए ना। आज देखिए सर, एक अध्यापक जब बनता है तो 60,000 रुपये लगते ही मिलते हैं। रिटायरमेंट के होता आता है तो 1.25 करोड़ रुपये लेके आता है। फिर उसके बाद जब तक जिंदा रहता है पेंशन मिलती है। वो मर जाता है, उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है। यदि इन सर्विस वो मर जाता है तो बेटे को नौकरी लगती है। ये सारे दूसरे समाज वाले लाभ ले रहे हैं। नहीं ले रहा है तो संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं ले रहा है, ठीक है। तो हमारा तो ये मानना है समाज को इसके लिए लड़ना है और 100% आरक्षण लेना है संगीत टीचर की, जिसमें देखिए 3rd ग्रेड भी है, 2nd ग्रेड भी है, 1st ग्रेड भी है, व्याख्याता भी है, प्रोफेसर भी है, बहुत सारे बच्चे करके बैठे हैं। और तीसरी बात ये सर, जैसे पुलिस के अंदर, बीएसएफ में, आरपीएससी में, सीआरपीएफ में, आर्मी में, नेवी में और एयर में, सब में बैंड होता है ही नहीं होता है। तो क्या सरकारों ने इस समाज को उस बिहाफ के आधार पर, चाहे भली वो 8वीं पास है, नौकरी देनी चाहिए देनी चाहिए। तो इसकी लड़ाई हमें लड़नी कि नहीं लड़नी है? लड़नी ना। क्यों भाई, हमारे लोगों को रोज़गार चाहिए यार, और जिसके ऊपर हमें दिख रहा है कि हमारा हक है तो हम ही लेंगे, नहीं लेंगे? तो क्या आपका ये एरिया, ये 6 चोकले है, इसके लिए यदि आंदोलन करे तो सहयोग करेगा? यदि आपको समझ में आया हो तो ये बता दिए चोकले वालों को कल, और यदि नहीं हो तो आप मेरा भाषण रखवा दीजिए, क्योंकि मैं मेरे समाज को नौकरी दिलवाना चाहता हूँ।
नहीं दिलवा सकते क्या? दिलवा सकते। दिलवा सकते हैं। तीसरी बात ये सर, आपको ये पता है कि आज शादियाँ कितनी महंगी हो गई। एक बच्ची का ब्याह यानी कि 10-12 लाख तो मामूली बात ही है। 1 तोला सोना, वो भी 1,40,000 50,000 लग रहे हैं। कितने उसमें गहने बनेंगे? फिर उसके बाद भोजन का आप जानते हो क्या खर्चा है, डाइचे का क्या खर्चा है, ठीक है। अब हमारा एक संस्था है जो सिर्फ दमामी समाज के लिए काम कर रहा हूँ मैं, जिसमें ये सारा ढांचा कुछ पैसा देने के बाद हर लड़की को मिलेगा। तो क्या ये समाज को स्वीकार करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। करना चाहिए ना, क्योंकि सामूहिक विवाह सम्मेलन खर्चा कम करवाता है कि नहीं। के अलावा सर आपको ये पता है, इस महंगाई में व्यक्ति यदि कर्ज करके काम करता है तो वो बहुत वर्षों तक ऊपर ही नहीं उठ पाता है, ठीक है। तो हम तो लोगों को सहयोग इसलिए करना चाह रहे हैं कि वो समाज में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे और सामाजिक स्थिति में थोड़ा बदलाव करे, ठीक है सर। तो ये सारे मुद्दे लेकर मेरा ये चैनल चल रहा है और इसी के तहत मैं आज का आपके पास आया हूँ। अब आप इस चैनल के लिए आप क्या कहेंगे? आपका चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। नहीं, इसके अलावा अपनी तरफ से कुछ बात रखेंगे? इसके अलावा अपनी कोई विचारधारा नहीं है? भाई ये जो समाज के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए आप पधारे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ और आपका तहे दिल से आभार है। और कल आप वहाँ आए जी, बरवाड़ा, जी। आपका स्वागत होगा वहाँ। नहीं, स्वागत के अलावा मेरा भाषण होना चाहिए, अरे भागदन से कर दो ना। करवा देंगे आप, ठीक सर, क्योंकि मैं समाज को समझाना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। इतने बड़े ही समझा रहे हो, सब समाज जागरूक हो, आप भी सबको ये समझाओ और आगे भी इसको पढ़ाओ और वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और पैसा में बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना अच्छा पॉजिटिव अपने विचार रखे और मैं ये चाहूँगा कि ये चैनल बहुत आगे बढ़े और हमारा समाज आगे बढ़े, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद।